बीएससी पार्ट फर्स्ट में पिछली क्लास में अपन एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक एलिमेंट में आज अपन लेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है विकर्ण संबंध और कैसे ग्रुप के अंदर होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अपन जानते हैं कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के सामान्य गुणधर्म समान होते हैं और अलग अलग वर्ग के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जबकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में और बोरॉन सिलिकॉन के साथ में इनके गुणधर्म है वो समान होते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन के गुणधर्म समान होने का कारण है विकर्ण संबंध, यानी एक वर्ग के गुण दूसरे वर्ग के गुण से समान होना, यह विकर्ण संबंध कहलाता है। अपन लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक स्टेज पढ़ा, साइज पढ़ा, ईएन के बारे में पढ़ा, फिर फ्लेम टेस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा, फिर पिछली क्लास में एमपी और बीपी लिया था। अब अपन लेते हैं एक्सट्रैक्शन और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। विकर्ण संबंध। आवर्त सारणी में कुछ तत्व अपने विकर्ण में उपस्थित अन्य तत्वों के साथ में गुणों में समानता दर्शाते हैं। यह संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है और यह प्रभाव डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। लिथियम का मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध के कारण। विकर्ण संबंध का पहला कारण है दोनों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। लिथियम प्लस की आयनिक त्रिज्या का मान मैग्नीशियम प्लस 2 की आयनिक त्रिज्या के लगभग बराबर होता है। 76 पिकोमीटर लिथियम प्लस की, 72 पिकोमीटर मैग्नीशियम प्लस 2 की। दोनों की ईएन समान होती है, अतः इनकी ध्रुवण क्षमता भी समान होती है। लिथियम मैग्नीशियम व बेरिलियम एल्यूमिनियम के गुणों में निम्न समानताएं होती है। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम दोनों धातुएं कठोर, आघातवर्धक और तन्य होती है। दोनों के एमपीबीपी अपने वर्ग से उच्च होते हैं। दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम प्लस O2 चेंज इनटू Li2O, lithium oxide, Mg plus O2 change into MgO, magnesium oxide। दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। N-3 लिथियम प्लस N2 Li3N, लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम प्लस N2 चेंज इनटू मैग्नीशियम Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। दोनों के जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होते हैं। लिथियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी जब पानी से क्रिया होती है तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। दोनों के कार्बोनेट विघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। Li2CO3 चेंज इनटू या गर्म करने पर लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है और पीछे ऑक्साइड बन जाता है। दोनों के नाइट्रेट NO3- विघटित होकर ऑक्साइड व NO2 बनाते हैं। ये पूछा जाता है, ये अभिक्रियाएं एग्जाम में आती है, इन्हें पूरा करना होता है इन अभिक्रियाओं को। तो देखिए, जब लिथियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? Li2O, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2। बेरिलियम एल्यूमिनियम निम्न गुणों में समानता दर्शाता है। दोनों के जो बेस होते हैं वो गुलकर समान प्रकार के संकुल बनाते हैं। BOH का होल फॉर -2 आयन, AlOH का होल फॉर -1 आयन। दोनों धातुओं पर ऑक्साइड की एक परत बन जाने के कारण से इन पर अम्लों का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। दोनों के फ्लोराइड के संकुल समान प्रकार के होते हैं। BF4-2, एल्यूमिनियम F6-3। तो देखिए बेरिलियम धातु आयन फ्लोराइड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी फ्लोराइड के साथ में जुड़कर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दोनों के हैलाइड अष्टक न्यून होने के कारण लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। BeCl2, AlCl3, इन दोनों का स्वभाव लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल इनका अष्टक अपूर्ण होने के कारण से ये लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं। दोनों के हैलाइड डाइमर के रूप में संरचना बनाते हैं। जैसे BeCl2 है, तो BeCl2 अष्टक न्यून यौगिक है और जब इसे अपना अष्टक पूरा करना है तो इसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो BeCl2 डाइमर के रूप में। तो स्ट्रक्चर देखिए, 2 Cl यहाँ पर ब्रिज की तरह कार्य कर रहे हैं और 2 Cl कॉर्नर पर जुड़े हुए हैं। AlCl3 डाइमर होगा Al2Cl6, AlCl3 दूसरा AlCl3। देखिए एक एल्यूमिनियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दूसरा AlCl3 का Cl अपना एक लॉन पेयर देकर बंध बना लेगा और 2 ब्रिज सेतु क्लोराइड की तरह कार्य करेंगे। दोनों के कार्बाइड जल अपघटन पर मेथेन बनाते हैं। तो देखिए Be2C प्लस H2O, तो बना BeO बेरिलियम ऑक्साइड प्लस मीथेन गैस। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 प्लस H2O मीथेन प्लस AlOH का होल 3। तो अभिक्रिया पूर्ण करनी आती है कार्बाइड की जल से क्रिया। तो जब भी कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो मीथेन गैस का निर्माण होता है।